हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज देखिए कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल। सभी लोग ठीक होंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x+5। ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आई हैव नॉट रिटन, ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं द इक्वेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं, उसे उसके जो होते हैं इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होते हैं। उसके क्या होते हैं? इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। तो देखो, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज द इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। देखो ये इक्वेशन जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। देखो ये y को मैं इधर ले गई तो 3x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू 0। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इंपॉर्टेंट, आपको पॉइंट निकालने सीखने हैं। कैसे निकालते हैं पॉइंट? राइट फोर सॉल्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके फोर सॉल्यूशन निकालने को आपको बताया। 2x प्लस वाई इजिकल टू 7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? ये x हो गया, ये y हो गया। फोर सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। ठीक है, फोर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे आसान तरीका क्या है, आप x और y के ऐसे पहले आप वो बना दीजिए। देखो सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो। देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम x और y की वैल्यू इसमें रखें, कोई भी वैल्यू हम इसमें रखें तो LHS इजिकल टू RHS होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन में LHS RHS के बराबर होना चाहिए। तो हमें x और वो y की वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे क्या हो, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, LHS इजिकल टू RHS हो। तो इसमें सबसे अच्छा ढूंढने का एक तरीका क्या है, एक बार क्या करो, आप x को 0 रख दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए जैसे आप पहला वाला करेंगे। तो ठीक है, लेट x इजिकल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, x को 0 मानते हैं। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप 0 मानिए कुछ भी, लेकिन 0 मानने में क्या होगा, ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है सॉल्यूशन। देखो x की वैल्यू मैंने 0 मानी, तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगी, x की वैल्यू रख के देखूंगी तो अब मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 2 इंटू 0 प्लस वाई इजिकल टू 7। तो 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0 प्लस वाई इजिकल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो हम इसमें फिल कर देंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7। ठीक है, आप x से जैसे आपने x को अज्यूम किया ऐसे y को भी अज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड सॉल्यूशन निकालने के लिए अब क्या करो, आप ऐसा करते हैं, हम y इजिकल टू 0 मान लेते हैं। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपने y की इजिकल टू 0 माना, ये x को 0 और y को 0 तो एक बार आप मान लीजिएगा, उससे आपके इजीली सॉल्यूशन निकल आएंगे, दो सॉल्यूशन इजीली आराम से निकल आएंगे। देखो y इजिकल टू 0 किया, y इजिकल टू 0 करने पर आप इस इक्वेशन में रख दो 2x प्लस 0 इजिकल टू 7। तो 2x इजिकल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3.5। ठीक है, जब आपने y को व्हेन आपने जो है y को 0 पुट किया तो आपकी x की वैल्यू ये आ रही। देखो y को 0 पुट किया है, y की वैल्यू 0 रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3.5। ये दो सॉल्यूशन आपको मिल गए। अभी निकालने हैं दो और। ठीक है, अब तीसरा वाला मैं यहाँ निकालती हूँ। देखो तीसरा वाला कैसे निकालें, अब हम यहाँ पर सोचें कि हम x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, आपने देखा, चलो हम x को 1 मान के चलते हैं। ठीक है, लेट x इजिकल टू 1, 1 माना हमने, तो देखो क्या हुआ, 2 इंटू 1, इस इक्वेशन में आप x की जगह पर 1 रख देना, प्लस y इजिकल टू 7। तो 2 प्लस वाई इजिकल टू 7, तो y इजिकल टू कितना आया, 5। जब x को आपने 1 माना तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखो, ये x की वैल्यू जब आपने 1 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। ये सॉल्यूशन हमारा निकल गया। ठीक, अच्छा अब उसके बाद दूसरा देखिए, चौथा वाला सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब की बार जब आप, ठीक है, जब आप y को कुछ x को कुछ और मान लीजिए, अब x को ऐसा कर लीजिए 2 मान लीजिए। ठीक है, जैसे हमने एक बार x को 0 माना, फिर y को 0 माना, फिर एक बार x को 1। आप y को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो y को मान लो कुछ और x की वैल्यू निकाल लो। देखो
अब यहाँ पर 2 ये जो इक्वेशन है इसमें रख दीजिए 2 + y = 7 तो 4 + y = 7 तो y = ये 3 यानी कि x जब हमने x माना तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। देखो जब x को हमने 2 अज्यूम किया है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो ये 4 सॉल्यूशन आपके निकल गए। ठीक है 1 2 3 4 ये 4 सॉल्यूशन ऐसे लिख भी सकते हैं। सो 4 सॉल्यूशन आर कितने हुए 0.7 पहला सॉल्यूशन, 3.50 दूसरा सॉल्यूशन, 1 and 5 तीसरा सॉल्यूशन एंड 2 on 3 चौथा सॉल्यूशन। ठीक है ये आपका आ गया। ठीक है अब आता है सेकंड पार्ट, इसका जो है सेकंड पार्ट। अब इसको करते हैं हम लोग हैं। देखिए ये है πx + y = 9। इसके 4 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप बॉक्स बना लीजिए। इस तरह से आपने बॉक्स बनाया बॉक्स। ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, 1 2 3 4 बॉक्स बनाए आपने। अब मैंने क्या कहा था पहले वाले पार्ट के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार x को 0 रख दो। तो व्हेन x = 0 x = 0 है तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रख दीजिए पाई × 0 + y = 9। तो y = कितना हुआ? ये तो आपका 0 + y = 9 तो y की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक है ना। जब आपने x को 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आई 9। अब की बात दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? y को 0 कर दीजिए। एक बार x को 0 एक बार y को 0 तो आप करना ही, इससे इजीली सॉल्यूशन निकल जाते हैं। y को 0 करेंगे। देखो y को 0 करने पे आपकी इक्वेशन क्या है? πx + y = 9 है तो πx y की जगह पर 0 = 9 तो πx = 9 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/π कितनी आई 9/π। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या जब y = आपने 0 पुट किया तो आपका जो x का वैल्यू आई है वो 9/11 आई है। क्या आई है 9/π सॉरी 9/π ये पाई है। 2 सॉल्यूशन आपके निकल गए। अब आता है थर्ड सॉल्यूशन की बारी। थर्ड सॉल्यूशन में आप कुछ सोच लीजिए। ठीक है क्या सोचेंगे? चलो हम ऐसा करते हैं x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। लेट व्हेन x = 1 रख के यहाँ पर देखते हैं तो पाई × 1 इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 रख दीजिए + y = 9 तो y = क्या हो गया 9 माइनस पाई को इधर भेज दीजिए 9 - पाई। ठीक है ये हो गया आपका। तो 2 सॉल्यूशन इसके आ गए x = 1 तो ये आ गया आपका 9 - पाई। ठीक अच्छा इसका फोर्थ सॉल्यूशन देख लीजिए। व्हेन x = 2 अज्यूम कर दीजिए। ठीक तो पाई × 2 + y = 9 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 - 2π। ये तो चौथा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आपने 2 रखी तो यह आ गया आपका 9 - 2π। समझ रहे हैं? ठीक है तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट आई हैव टोल्ड यू। अब तो रेस्ट ऑफ द थर्ड पार्ट इन द सेकेंड वीडियो आई विल गिव यू। ठीक देखिए सेकेंड का आपका एक्सरसाइज 4.2 सेकेंड का थर्ड पार्ट x = 4y। देखो कैसे करना है आप क्या करेंगे? देखो पहले x माइनस इसको लेफ्ट को इधर ले आइए x - 4y को लेफ्ट में ले आइए x - 4y = 0। अब हमें इनके 4 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। ठीक है जो मैंने आपको बताया था पहला पार्ट। ठीक है अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को 0 रख लेंगे। x की वैल्यू को 0 मैंने क्या कहा एक बार x को 0 एक बार y को 0 2 सॉल्यूशन तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप x को 0 रखते हैं तो 0 - 4y = 0 तो देखो 0 - 4y कितना हुआ -4y = 0 तो y = कितना हुआ 0/-4। ये जो -4 है ये नीचे चला गया। आप 0 को किसी चीज़ से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब क्या है y = भी क्या आया आपका
0। जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू भी 0 हो गया। ये भी एक सॉल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। अब y को 0 रखने की ज़रूरत है नहीं, y को 0 रखेंगे तो फिर यहाँ 0, तो 2-2 पॉइंट एक से थोड़ा ना लिखेंगे आप लोग। हमने 1 0 0 सॉल्यूशन निकाल लिया। दूसरा सॉल्यूशन क्या निकालें हम? x को क्या कर लें, x की वैल्यू को आप ऐसा नहीं है कि 1 2 3 रख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम ध्यान देंगे x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो हम चाहें, आप एक काम करें, अगर x को आप 4 रखें तो देखो 4 इज इक्वल टू 4y, तो एक अच्छा सा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। 1 रख के भी हो जाएगा, लेकिन उसको प्लॉट करना मुश्किल है। आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो प्लॉटिंग मांग नहीं रहा है। फिर भी हम क्या करते हैं, आप क्या करिए, व्हेन x इज इक्वल टू 4 ट्राई करते हैं। 4 को क्यों ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ये 4 की टेबल में तो 4 1 जा 4 कटेगा, तो आपकी एक एक्स वाई की अच्छी सी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 रख दीजिए, तो यहाँ पर 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4/4 यानी कि 1, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई, ठीक। जब हमने x को यहाँ 4 ट्राई किया तो y की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। अच्छी सी वैल्यू निकल के आई है। आप चाहो तो x की वैल्यू 1 रख के भी देख सकते हो, आपको जो चाहो आप कर लो, ठीक है। इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं x की वैल्यू। अच्छा, अब देखिए थर्ड वाला पार्ट में एक काम करते हैं, x को क्या करें, x को हमने 4 एज्यूम किया है, तो अब हम एक काम करते हैं, x को 8 एज्यूम करें, क्योंकि हम देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स का आएगा, एक अच्छी सी वैल्यू निकल के आएगी। तो x की वैल्यू को 8 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 8 माइनस 4y, इसमें 8 रख दीजिए, 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो 8 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू कितनी आई, 8/4 यानी कि 2। देखो बढ़िया सी वैल्यू हमारी निकल के आई, देखो ये 8 है तो ये 2 है। अच्छा, अब और देखिए चौथे सॉल्यूशन के लिए अब क्या रखेंगे आप, x को क्या कर दीजिए, 4 की टेबल में ही रखिए, उससे हमारी बहुत बढ़िया वैल्यू निकल के आ रही है। तो ऐसा करिए आप 8 इसको 12 अज्यूम कर दीजिए, ठीक है। तो 12 माइनस 4y आपको कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखनी है वैल्यू, ठीक है। 12 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने 12 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आपका कितना आया, 12 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू कितनी आई, 12/4 यानी कि 3, तो y की वैल्यू आपको 3 मिल गई, ठीक है। जब x की वैल्यू आपने 12 एज्यूम करी तो y की वैल्यू आपको 3 मिली। आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, सब बच्चों को समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। फिर ओके, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। आपको बताना है कि कुछ पॉइंट आपको दिए हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है 0 और 2, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर आपका आंसर LHS इजिकल टू RHS अगर हो जाता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। देखो 0.2 को हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2y इजिकल टू 4। आप इस वैल्यू को इसमें रख के देखिए, x की वैल्यू 0 और 2 y की जगह पर 2, तो यहाँ पर कितना आया 4, तो -4 इजिकल टू 4। आप देख रहे हैं LHS RHS आपस में बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देखो ये -4 है, दिस इज +4, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। वेरी जी, बहुत आसान है, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट करें, चलिए। सेकंड पार्ट है आपका 2,0, ठीक है। 2,0 है तो 2,0 को आप चेक करेंगे। देखो यहाँ पर हम इसको रखेंगे x माइनस 2y इजिकल टू 4, ये इक्वेशन है हमारी। इस x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, तो इजिकल टू 4, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4। ये तो आपका 0 हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये भी क्या है, नहीं है इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो
2, 0 is not a solution of the equation. ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, आपको दिया है 4, 0, इसको आप इसमें रख दीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह पर 4, 2 y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए ये है 4 इज इक्वल टू 4, ये टर्म तो 0 हो गया ना, तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सो 4, 2 is the solution of the equation. ठीक है। So 4, 0 is the solution of the given equation लिख सकते हैं आप। ठीक, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये है आपका √2 और 4√2, इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करेंगे, इस x की जगह पर √2 माइनस 2 y की जगह पर 4√2 इज इक्वल टू 4। क्या किया मैंने, इस x की जगह पर √2 और y की जगह पर 4√2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये आया √2, 2 4 जा 8√2 इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 1 समझ लीजिए। आप क्या करेंगे, देखो √2 तो आपका आ जाएगा। ठीक, आप चाहो तो एक बार कॉमन ले लो, देखो √2 कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 8 बचा ना, इज इक्वल टू 4, तो चलता जा रहा है। अच्छा 1 माइनस 8 क्या होता है, -7, बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस साइन आएगा, इसका 4 तो आपका आ गया -7 √2 इज इक्वल टू 4। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो क्या हो गया, √2, 4√2 is not a solution of the given equation। समझ में आ रहा है ना आप सबको, आपको समझ में आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, विजिबल है ना, ठीक है, चलिए विजिबल है। अच्छा अब आता है लास्ट पॉइंट। ठीक, तो लास्ट पॉइंट आई होप आप लोगों को आप क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। ठीक, ये है आपका फिफ्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर आपका है फिफ्थ पार्ट में, देखिए 1, 1 इसको आपने चेक करना है। इक्वेशन क्या थी आपकी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये थी इक्वेशन, इसमें रख के देख लीजिए, 1 × 2 × 1 इज इक्वल टू 4। देखिए 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो -1 इज इक्वल टू 4। LHS इज नॉट इक्वल टू, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 1 is not a solution of the given equation। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। बस इसका आपने देखना है कैसे करेंगे। देखो ये भी बहुत आसान है, आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। आपको बताया है कि पहले तो सॉल्यूशन है ना, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आपके सॉल्यूशन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो ये है इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। आप वैल्यू रख दीजिए, x की जगह पर 2, y की जगह पर 1, ठीक है, इज इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 7। के की वैल्यू कितनी आ गई, 7।